पेश खिदमत है कहानी कातिल सायरा का दूसरा हिस्सा। कदमों की आवाज़ करीब आ रही थी और सिसकने की आवाज़ बढ़ गई थी। आवाज़ से यूं जाहिर हो रहा था कि जैसे कोई मर्द और औरत साथ मिलकर रो रहे हों, लेकिन उस आवाज़ में वहशत थी, बहुत दर्द और तकलीफ़ थी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो अनदेखा वजूद उसके सामने आ गया हो। बस अब ये वहशत उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। कौन है? बदरूह, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ यहाँ तुम लोगों का बसेरा है। मैं ज़िंदगी से हार मान चुकी हूँ। मेरे अपनों ने मुझे बहुत दर्द दिया है। मैं यहाँ अपनी जान देने आई हूँ। आओ, आकर मेरे खून से अपनी प्यास बुझाओ। जल्दी करो, मैं जीना नहीं चाहती जीना। उसकी आवाज़ पूरे खंडर में गूंज रही थी। अभी उसे अपनी बात ख़त्म किए हुए चंद लम्हे ही गुजरे होंगे जब वो अनदेखा नादीदा वजूद ज़ाहिर हो गया, जिसकी मौजूदगी को वो काफ़ी देर से महसूस कर रही थी। बिल्कुल वैसा ही था जैसे साढ़े चार साल कबल था। सब्ज़ लिबास और सब्ज़ ताज उसके सर पर जगमगा रहा था। उसकी जिल्द का रंग भी सब्ज़ी माइल था। आंखें हल्की लाल और कानों की तरफ खिंची सी थीं। नाक पतला और लंबा था और मुंह पर सफ़ेद हल्की हल्की दाढ़ी भी थी। वो एक अजीब मखलूक था। आज तूने हमें हैरान कर दिया और खुश भी। हैरत तेरे यहाँ आने पर है और खुशी तेरी बहादुरी पर है। उस इंसान की अजीब आवाज़ थी। आवाज़ में एक सर्द मोहरी सी दौड़ रही थी, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ चुकी थी और उसकी आवाज़ सुनकर वो सिसकने की आवाज़ बंद हो गई थी। वो बेतहाशा डर चुकी थी। जज्बात में आकर यहाँ आने का फ़ैसला तो कर लिया था, मगर मौत का सामना इतना वहशतनाक होगा ये उसकी गुमान में भी नहीं था। शायद उस असेब ने भी उसके डर को महसूस कर लिया था, इसलिए रसानिया से बोला, डर मत, मुझे तेरी बहादुरी पसंद आई है और उसके इनाम में तुझे वो दूंगा जो तू चाहती है। लेकिन मैं पहले तुझसे बात करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो तू अपने आप को मौत के हवाले करने के लिए आई है। मुझसे बिल्कुल मत डर, तेरी मर्ज़ी के बगैर तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। इस बार इस आसेब नुमा इंसान के लहजे की सर्द मोहरी कदर कम थी, जिसकी वजह से उसका काफ़ी खौफ ज़ाहिर हो गया था। ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी, मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? मेरी कहानी सुनने के बाद तुम मुझे एक आसान मौत दोगे। वो पहले मुस्कुराया, फिर उसने इस बात में सर हिला दिया। चंद लम्हे के लिए खामोशी की हुक्मरानी कायम हो गई। गालिबन वो अपनी कहानी की शुरुआत के लिए कोई सिरा ढूंढ रही थी। फिर उसने बोलना शुरू किया, मेरा नाम आलिया है। मेरी पैदा होते ही मेरी माँ मर गई थी। 2 बड़े भाई हैं। अब्बू एक प्राइमरी स्कूल टीचर थे। मेरा भाई एक लड़की को पसंद करता था। उसने अपनी पसंद का इजहार अब्बू से किया और अब्बू बखुशी रिश्ता लेकर जाने पर रजामंद हो गए थे, क्योंकि मेरे अब्बू एक ओपन माइंडेड इंसान थे। जब हम लोग वहाँ भाई का रिश्ता लेकर गए तो उन लोगों ने कुछ मोहलत मांगी और बाद में रिश्ता मंजूर करने की ये शर्त रखी कि मैं उनकी घर की बहू हूँ। उनका बेटा हर लिहाज से स्टाइलिश था। अब्बू ने मुझसे पूछा तो मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं एक लड़के को पसंद करती थी। उसका नाम ताहिर था। हमारे कॉलेज के सामने उसका कॉलेज था। जब मेरे भाई को मेरे इनकार का पता चला तो उसने घर में एक कोहराम मचा दिया। वो हर हाल में मेरी शादी अपनी महबूबा के भाई से करवाना चाहता था, लेकिन मेरे अब्बू को मेरा ख्याल था, इसलिए उन्होंने भाई की बात ना मानी। लेकिन मेरे भाई ने खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरे अब्बू बहुत डर गए। वो बुढ़ापे में जवान औलाद का दुख ना सह सकते थे। उन्होंने भी बेटे की ननद के लिए बेटी की खुशी को कुर्बान करने का फ़ैसला किया और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैं भी अब्बू की उस वक़्त की हालत देखकर पिघल गई और जज्बात में आकर उनका कहा मान लिया। होश जब आया तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरी उंगली में अमजद के नाम की अंगूठी आ गई थी। मैंने सारे हालात के बारे में ताहिर को बता दिया तो ताहिर बहुत गुस्से में आ गया। ऊपर से मेरे अब्बू मेरे और मेरे भाई की शादी साथ साथ करना चाहते थे। उस दिन मेरा दिल और दिमाग माऊफ हो गया।
और मैंने ताहिर की बात मानकर अपने घर की दहलीज पार कर ली और एक अलविदाई ख़त अपने बाप के नाम छोड़ दिया। लेकिन जब मैं बस स्टॉप पर पहुंची, जहां से मैंने और ताहिर ने दूसरी शहर जाकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी थी, ताहिर वहां पहले से मौजूद था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे लौट जाने का कहा। वो अपने वालिदैन को नहीं छोड़ सकता था। उसे अपनी बहनों का मुस्तकबिल अजीज़ था और मेरी उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत ना थी। मैं जब लौट कर घर आई तो फजर की अजानें हो रही थी। मेरा बाप मेरा वो ख़त देखकर मर गया और मेरे भाइयों ने मुझे अपने बाप की शक्ल तक ना देखने दी और घर से निकाल दिया। मैं 2 दिन गलियों में भटकती रही और फिर मैंने यहाँ आकर मरने का फ़ैसला कर लिया। आलिया चुप हो गई। उस आसेब की आंखों में आंसू थे और वो आसेब नुमा इंसान उसे खाली निगाहों से देख रहा था। एमन टीवी लॉन्च में बैठी थी। उसके हाथों में टीवी का रिमोट था और वो मुसलसल चैनल तब्दील कर रही थी। उसके चेहरे से परेशानी अयां थी। हाजरा खातून के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आईं। सामने सोफे पर एमन बैठी मुसलसल चैनल तब्दील कर रही थी। उसकी उनकी तरफ पीठ थी, इसलिए उसे अम्मी जान के आने का पता नहीं चल सका। वो चलती हुई एमन के पास आईं। एमन बदस्तूर चैनल तब्दील कर रही थी। एमन, क्या हुआ है बेटा? उन्होंने एमन को मुखातिब किया, मगर एमन तो अपनी सोचों में गलतान थी। उसे पता ही ना चला कि कोई उसे बुला रहा है। हाजरा खातून आगे बढ़ी और एमन का बाजू पकड़कर झिंझोड़ा। तब एमन चौंकी। क्या हुआ अम्मी जान, आप कब आईं? कुछ चाहिए था क्या आपको? एमन ने रिमोट एक तरफ रखते हुए कहा। हाँ, मैं तो कब से तुम्हें बुला रही हूँ, मगर तुम ना जाने कौन सी सोचों में डूबी हुई हो। कोई परेशानी है तो बेटा तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, सास नहीं। लाशाना तो ठीक है ना? एमन बोली। जी अम्मी जान, लाशाना बिल्कुल ठीक है, अभी अभी सोई है। मेरी परेशानी की वजह कुछ और है। कौन सी परेशानी है बेटा? अम्मी, अभी थोड़ी देर कबल एक फ़कीर आया था। वो बहुत हटा कटा था। आपने ही तो मुझे सिखाया था कि ऐसे लोगों को कुछ नहीं देना चाहिए क्योंकि गुनाह होता है, मगर वो मुझे बहुत बद्दुआएं देकर गया है। उसके मुताबिक मेरी खुशियाँ गमों में बदलने में कुछ वक्त ही रह गया है। मैं तबाह होने वाली हूँ अम्मी। जब से वो मुझे बद्दुआएं देकर गया है, मेरे दिल को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा। यूँ लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। हाजरा खातून ने बहू की सारी बात बहुत तवज्जो और तहम्मुल के साथ सुनी, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। बेटा, इतनी सी बात पर अगर तुम टेंशन लेने लगी तो ये ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? देखो मेरी जान, ये जो हट्टे कट्टे सेहतमंद भिखारी होते हैं ना, ये अपनी आदत से बहुत मजबूर होते हैं। जब इन्हें पता है कि बगैर किसी मेहनत मशक्क़त के इन्हें भीख में पैसे मिल सकते हैं, तो वो अपने आप को क्यों थकाएं? जो लोग उन्हें पैसे दे देते हैं उन्हें इतनी ही दुआएं देते हैं, और जो नहीं दे पाते तो भिखारियों और मजलूबों की नज़र उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली होती है। अब तुम खुद ही सोचो कि ऐसे लोगों की किसी दुआ या बद्दुआ का तुम पर क्या असर होगा। हाजरा खातून ने अपनी बहू को समझाने की कोशिश की। अम्मी, मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूँ जो इतना बेचैन हो रहा है। बेटा, कुरान पाक की तिलावत करो। क्या दिल को चैन देने के लिए कुरान पाक से बढ़कर कोई शय हो सकती है? एमन बेसाख्ता हाजरा खातून के गले लग गई थी। उसे हमेशा से एहसास और यकीन था कि उसकी सास, जो किसी सूरत में उसकी माँ से कम नहीं, हमेशा दुरुस्त सिमत में उसकी रहनुमाई करेंगी। आज आसमान पर 14वीं का चाँद अपने पूरे जाहो जलाल के साथ मौजूद था, जिसकी रोशनी में हर शय वाज़ह नज़र आ रही थी। वो गली जिसमें वो वीरान खंडर था और उस खंडर का वो कमरा जहाँ टूटे हुए रोशनदान से चांदनी अंदर दाखिल हो रही थी। आयला अपने कहानी सुनाकर चुप थी, या शायद अपनी मौत की मुंतज़िर थी। वो आसेब उसे खाली निगाहों से देख रहा था। चंद सेकंड के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। तुम जानती हो मैं कौन हूँ, किस मखलूक से ताल्लुक़ रखता हूँ? उस आसेब ने आयला की कहानी को नज़रअंदाज करते हुए अपनी ज़ात के बारे में उससे सवाल किया। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती और ना जानना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी की और तुम्हें अपनी आप बीती बताई। मेरी बात माननी नहीं होगी, मुझे मौत देनी होगी, और वो भी अभी।
मैं मजीद जिंदा नहीं रहना चाहती। आयला की लहजे से मायूसी छलक रही थी। तुम्हारी हर बात मानूंगा, मगर पहले मेरी बात सुन लो और इसके बाद फैसला तुम खुद करोगी। आयला ने इस बात में सर हिला दिया। वो आज से बेतकल्लुफ़ हो रहा था और आयला का सारा खौफ ज़ाहिर हो चुका था। मेरा नाम जंगाल है। मैं यहाँ से बहुत दूर अपनी बस्ती में रहता था। हमारा शुमार बेमज़हब जिन्नात में होता है। मैं एक आम सा जिन था। मेरे पास कुछ शक्तियाँ भी नहीं थीं। फिर एक रोज़ वहाँ एक साहिरा आई हमारे कबीले में और उसने हमारी सारी बस्ती को अपना ग़ुलाम बना लिया। लेकिन मैं बच गया क्योंकि मैं उन दिनों अपने कबीले में नहीं था। जब लौट कर आया तो सारी बात पता चली कि मेरे माँ बाप बहन भाई सारे के सारे कैदी बन चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक़्त मैं क्या करूं, और मैंने अपनी बस्ती छोड़ दी और इस इंसानी बस्ती में इस मकान में आ गया क्योंकि मैं अपनी ताकतें बढ़ाकर उस सायरा को मार देना चाहता था। और मैं इस वक्त यहाँ अपनी ताकतें बढ़ाने के लिए कुछ अमल करने के लिए आया था। यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पर 3 बदरूहें रहती हैं। मैंने उन तीनों बदरूहों को अपने काबू में कर लिया क्योंकि वो मेरे मकसद में एक दीवार थी। और फिर मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया। उस सायरा को एक भयानक मौत दे दी। मेरे लोग आज़ाद हो गए। मैंने काफ़ी अरसा इस खंडर में अकेले गुजारा और अब मुझे इस खंडर की तन्हाई अच्छी लगने लगी तो मैंने यहाँ मुस्तकिल रहने का फ़ैसला कर लिया। मुझे इंसानों से नफ़रत है और जो इंसान यहाँ आता है वापस ज़िंदा नहीं जाता। लेकिन तुमसे हमदर्दी हो गई है। तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। जंगाल चुप हो गया और आयला उसे सवालिया नज़रों से तकने लगी। जंगाल ने सिलसिला कलाम फिर जोड़ा। क्या तुम नहीं चाहती कि ऐसा इंतकाम लो जैसा मैंने लिया था? मरना तुम्हें नहीं चाहिए। मौत को उन्हें पहले दबोचना चाहिए जिन्होंने तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया है, और इस सब में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, मंजूर है? हाँ, मैं भी उस मुनाफिक इंसान से बदला लेना चाहती हूँ जो मुझे आधे अधूरे रास्ते पर छोड़ गया, और अपने उस नाम नेहाद भाई से भी जिसने अपनी मोहब्बत की खुदगर्ज छुरी से मुझे ज़िबा कर डाला। लेकिन ये होगा कैसे? क्या ये मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। तुम्हें भी एक सायरा या चुड़ैल बनना होगा, फिर तुम जो चाहोगी वो कर सकोगी। मैं तो एक लड़की हूँ, मैं भला कैसे चुड़ैल बन सकती हूँ? तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे बदले में मैं तुम्हारा साथ दूंगा क्योंकि मुझे तुम पर तरस आ गया है। बोलो, क्या मेरा साथ मंजूर है? कुछ लम्हात के लिए आयला सोचती रही, फिर धीरे से बोली, मंजूर है। जंगाल का दिल खुशी से झूम उठा। वह अपने मकसद के करीब होता जा रहा था। अहमद ने हाजरा खातून की बात पर अमल किया और कुरान पाक की थोड़ी सी तिलावत की थी, जिसकी वजह से उसके दिल को कदर सुकून मिला था। शाम से ही मौसम सुहाना हो गया था। हल्की हल्की हवा भी महसूस हो रही थी। फ़याज़ अभी स्टोर पर ही था, लेकिन उसने अहमद को कॉल करके पकौड़ों की फरमाइश की थी क्योंकि उसे अहमद के हाथ के बने हुए पकौड़े बेहद पसंद थे। लाशाना थोड़ी देर पहले ही जागी थी। अहमद ने उसे फीडर बना कर दिया और ख़ुद किचन में आकर पकौड़ों के लिए प्याज और आलू काटने लगी। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। ऐसा हमेशा होता था। वो जब भी अपने शौहर का कोई काम कर रही होती, उसके लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ जाती। शायद ये उसकी मिसाली मोहब्बत की इंतहा थी। हालांकि उसकी अरेंज मैरिज थी। हाजरा खातून छत पर टहल रही थी। ऐसा मौसम उसको बेहद पसंद था और वो मौसम ही इंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो नीचे जाने लगीं। अभी वो दूसरी सीढ़ी पर ही थी कि उसका पैर न जाने कैसे मुड़ा और वो सीढ़ियों से नीचे ढलकती चली गईं। उनकी दर्दनाक चीखों से पूरा घर गूंज उठा था। तुम्हारा नाम आज से पार्वती है। मेरा नाम आज से पार्वती है। तुम अपनी रज़ामंदी से अपने मज़हब के दायरे से निकल आई हो। हाँ, मैं अपनी रज़ामंदी से अपने मज़हब के दायरे से निकल आई हूँ। तुम अब शक्तियाँ हासिल करना चाहती हो। हाँ, मैं अब शक्तियाँ हासिल करना चाहती हूँ। इन शक्तियों से तुम अपने बेवफा महबूब और अपने भाई का सर्वनाश करोगी। हाँ, मैं इन शक्तियों से अपने बेवफा महबूब और अपने भाई का सर्वनाश करूँगी, और ये शक्तियाँ तुम्हें हनुमान जी देंगे। ये शक्तियाँ मुझे हनुमान जी देंगे। तुम अपने हनुमान जी को अपना सब कुछ मानोगी। मैं हनुमान जी को आज से अपना सब कुछ मानूंगी। तुम अपने दिल में रहम दिली का हर जज्बा आज से मिटा दोगी।
मैं अपने दिल में रहमदिली का हर जज्बा आज से मिटा दूंगी। जंगाल बोलता जा रहा था और आइला, जो कि अब पार्वती बन चुकी थी, एक मामूल की तरह उसकी बात को दोहरा रही थी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वैसे भी सुबह होने वाली है और कल रात से तुम्हारा एक साहिरा बनने का असल सफ़र शुरू होगा और फिर इसके बाद कोई भी तुम्हारी तजलील नहीं कर सकेगा। जंगाल ने कहा और पार्वती ने इस बात में सर हिला दिया। वो आज यहाँ मरने के लिए आई थी, मगर वक़्त पलट गया और कुछ से कुछ हो गया था। वो ना जानती थी कि जो कुछ वो करने वाली है उसका खमियाजा उसके आने वाली नस्ल को भी भुगतना पड़ेगा। ये हाजरा खातून की सीढ़ियों से गिर जाने के एक हफ्ता बाद का जिक्र है। चमकीली धूप बाहर के इस मौसम में बहुत भली महसूस हो रही थी। अस्पताल के उस कमरे में जहां हाजरा खातून गुज़िश्ता एक हफ्ते से एडमिट थी, कमरा ताज़ा फूलों की खुशबू से महक रहा था। उन्हें बाजू में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से बाजू पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। कमर पर भी दबाव पड़ा था। इस वक्त वो बेड पर नीम दराज थी। बेड के साथ पड़े बेंच पर फयाज बैठा हुआ था। उसकी गोद में एक प्लेट रखी हुई थी जिसमें वो छुरी से सेब काट रहा था। सारा सेब काटने के बाद उसने प्लेट अपनी अम्मी की तरफ बढ़ाई, जिसे उन्होंने नरमी से थाम लिया और सेब के एक काश को उठाकर धीरे धीरे उसे खाना शुरू किया। बेटा, ये मुझे कब तक डिस्चार्ज करेंगे? वो यहाँ अस्पताल के माहौल से तंग आ चुकी थी। बस अम्मी, मैंने सुबह डॉक्टर से बात की थी, 1-2 दिनों तक डिस्चार्ज कर देंगे। आप घबराएं नहीं। जब एक हफ्ता यहाँ गुजर गया है तो ये 2 दिन भी गुजर जाएंगे। अच्छा, लाशाना का क्या हाल है? मुझे बहुत याद आ रही है उसकी। ऐमन को बोलो ना, लाशाना को कुछ देर मेरे पास ले आए, हाजरा खातून बोली। अच्छा ठीक है। ऐमन वैसे भी आपके लिए सूप बना रही थी, अभी घर से निकलने वाली होगी। मैं उसे मैसेज पर इन्फॉर्म कर देता हूँ, फयाज ने कहा और अपने स्मार्टफोन से ऐमन को मैसेज किया। अम्मी, असल में डॉक्टर ने कुछ और भी कहा था। फयाज ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। क्या कहा था डॉक्टर ने? हाजरा खातून ने प्लेट साइड टेबल पर रखते हुए पूछा था। डॉक्टर के मुताबिक आपको घर में वर्जिश करवाना होगी। अब आपको तो पता है कि मैं स्टोर में कितना मसरूफ़ होता हूँ। आजकल छोटा सा कारोबार संभालना भी तो आसान काम नहीं, और ऐमन का तो आपको पता है कि उसको एक्सरसाइज के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके लिए कुछ अरसा के लिए एक नर्स हायर कर लूँ जो आपकी वर्जिश और डाइट का ख्याल रखेगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, उन्होंने कहा। वक्त बंद मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता जा रहा था और वो भी फिसल कर न जाने कहाँ से कहाँ आ गई थी। पार्वती एक हफ्ते से इस खंडर में रह रही थी। उसने मुख्तलिफ अमल कर लिए थे और अब उसके पास भी बहुत थोड़ी सी शक्तियाँ आ गई थीं। वो हनुमान को पूज रही थी। शायद इसी वजह से रोज़ बरोज़ उसकी शक्ल बंदरिया की तरह होती जा रही थी और ये बदलाव वाज़ह महसूस हो रहा था। वो वाकई इंसान से चुड़ैल बनती जा रही थी। आज एक हफ्ते बाद उसने अपना पहला इंतकाम ले लिया। अपने महबूब के कलेजे को नोच लिया था, उसे मौत के घाट उतार दिया था। आज उसके दिल से रहम का हर जज्बा ख़त्म हो गया और जब वो वापस उस खंडर में आई, उसके पास अब गायबाना ताकतें थीं। आम इंसान उसकी मर्ज़ी के बगैर उसे ना देख सकते थे। वो उस कमरे में आई जहाँ पहली बार अपने आप को मौत के हवाले करने के लिए आई थी। संदूक को देखकर उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर पूरे खंडर में वह वाहिद संदूक क्यों है। वो संदूक पूरा असरार सा लग रहा था। उसे एक जंग आलू ताला लगा हुआ था। जंगाल ने वह संदूक खोलने से उसे सख्ती से मना किया था, मगर आज जंगाल कहीं बाहर गया हुआ था, सो उसने अपनी ताकत से वो संदूक खोला। उस संदूक में एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी, कुछ मोमबत्तियाँ और कुछ मरी हुई चमगादड़ें भी थीं और एक स्याह मोटी सी जिल्द वाले एक बोसीदा किताब भी थी। पार्वती ने वो किताब खोली। वो किताब अपने अंदर एक भयानक राज लिए हुए थी। उस किताब में एक जिन्नाती कबीले अखनातास की दास्तान थी। वो जिन्नाती कबीला शरपसंद जिन्नात से मुश्तमिल था जो इंसानी दुनिया से कहीं दूर एक जजीरे के जंगलों में बसता था। उस जिन्नाती कबीले में एक जिन इंसानी दुनिया में जाने की ख्वाहिश रखता था, क्योंकि उसने इंसानी दुनिया के बारे में और इंसानों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि इंसान बहुत जालिम भी होते हैं, बहुत रहमदिल भी, लेकिन अपनी बस्ती के बाकी जिन भूतों की तरह
اسے بھی انسانوں سے نفرت تھی، شدید نفرت۔ اس جن کا نام زنگال تھا۔ کتاب میں زنگال کی آپ بیتی تھی، معلوم نہیں کہ یہ زنگال نے خود لکھی تھی یا کسی سے لکھوائی تھی۔ خیر، جب اس جن نے اپنے ماں باپ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ انسانی دنیا میں جا کر انسانوں کو ستانا چاہتا ہے، تو اس کے سارے آل و عیال بہت خوش ہوئے تھے اور اسے آسانی سے اجازت مل گئی۔ انسانی بستی میں آ کر اس نے خون کی ہولی کھیلی اور بہت تباہی پھیلا دی۔ تب ایک بزرگ نے اسے ایک ویران کھنڈر میں قید کر دیا، جہاں پہلے سے 3 بدروحوں کا بسیرا تھا۔ کچھ عرصے بدروحوں اور زنگال کے درمیان چوہے بلی کا کھیل چلتا رہا، لیکن وہ چونکہ تینوں بدروحیں ایک دوسرے کی دشمن تھی، اس لیے وہ زنگال کا کچھ نہ بگاڑ پائیں۔